बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे गोविंद की जय। मेरे वासुदेव की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम भगवत नाम की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्री भगवत नाम चिंतन नामक किताब का पाठन व अध्ययन कर रहे हैं। कीर्तन के विषय में आया कि कीर्तन चुपचाप नहीं बल्कि जोर जोर से करना चाहिए। इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही अधिक महत्व है, परंतु कीर्तन जितना ही गगन भेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का संबंध है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एकतांता करनी पड़ती है। कीर्तन के कई प्रकार हैं। अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा था। अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र की किसी कथा भाग का गान करना और बीच बीच में नाम कीर्तन करना। कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवत नाम करना, अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर में नाम कीर्तन करना। इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं। जब मनुष्य किसी दुख से घबराकर जगत के सहायों से निराश होकर भगवान से आश्रय याचना करता हुआ जोर से उसका नाम लेकर पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण करके उसे दर्शन देते और उसका दुख दूर करते हैं। श्री भगवान के रामावतार और कृष्ण अवतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले आर्त स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्रा देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केश पकड़कर लाई जाती है, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए अमित बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं होती कि इस बूढ़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन चुपचाप वस्त्र खींचने लगता है, तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर पांच पतियों की सहायता चाहती है। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तब उस सबसे निराश हो जाती है। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुई करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका और लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरी नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी, पृथ्वी के सबसे बड़े पांच वीरों द्वारा रक्षित कुल रमणी, रजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीरपतियों के सामने उसके वस्त्र चले जाते, उस समय उसको इतनी मर्म वेदना होती है, इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम शायद कुछ कल्पना करे। खैर, द्रौपदी निराश होकर भगवान का स्मरण किया और वह व्याकुल होकर भगवान को पुकार उठी। गोविंद द्वारिका वासिनम कृष्ण गोपी जन प्रिया। गोविंद द्वारका वासिनम कृष्ण गोपी जन प्रिया। कौरवे परिभूता माम किम ना जानासि केशवा। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ नाशनन कौरवाणं वमांगम मामोदरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिनं विश्वात्मा विश्वभावन प्रपन्नं पाहिं गोविंद कुरु मध्यवास्विदितम्। गोविंद द्वारका वासिनं कृष्ण गोपीजन प्रिया। कौरवयं परिभूता मां किं न जानासि केशवा। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तनाशनम कौरवणाभयांगम मामृतस्वा जनार्दनम।
कृष्ण कृष्ण महायोगिनं विश्वात्मा विश्वभावन प्रपन्नं पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवास्वादितम्। हे द्वारकावासी गोविंद, हे गोपी जन प्रिया कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता? हे नाथ, रमानाथ, ब्रजनाथ, दुखनाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार कर। हे विश्वात्मा, हे विश्वभावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाली मुझको तू बचा। प्रपन्नम पाहि गाम गोविंद, कुरु मध्य आस्वादितम। व्याकुलता पूर्ण नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है। जब उसकी आशा छोड़कर केवल मात्र परमात्मा पर भरोसा कर उसे एक मन से कोई पुकारता है, तब वह करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकता। उसे भक्तों के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्रों में भगवान आ घुसे। वस्त्रावतार हो गया। बोलिए वस्त्र अवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। 10,000 गज बल घटयो, घटयो ना 10 गज चीर। 10,000 गज बल घटयो, घटयो ना 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल घट गया, पर 10 गज चीर उस दुशासन से नहीं घटा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। दुशासन की भुजा थकत भई, बसन रूप भय श्याम। साड़ी का छोर न आया। एक कवि कहते हैं, पाया अनुशासन दुशासन के कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। भीष्म करण द्रोण बैठे व्रतधारी तहां, कामिनी की ओर काहू नेक ना निहारी है। सुनि के पुकार धाये द्वारका ते जदुराई, बाढ़त दुकुल खेचे भुजबल भारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। दुशासन थक कर मुंह नीचा करके बैठ गया। द्रौपदी की लाज और उसका मान रह गया। भगवत नाम कीर्तन का फल प्रत्यक्ष हो गया। जब भगवान के पावन नाम की जय। इस प्रकार गजराज की कथा प्रसिद्ध है। वहां भी इसी तरह की व्याकुलता पूर्ण नाम की पुकार थी। यदि आज भी कोई यो ही सच्चे मन से व्याकुल होकर पुकारे, तो यह निश्चय है कि उसके लोक परलोक दोनों की सिद्धि निश्चित रूप से हो सकती है। इस बात का कई लोगों को कई तरह का प्रत्यक्ष अनुभव है। अतएव प्रातः काल, साया काल, रात को सोते समय भगवत नाम कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जहां तक हो सके कीर्तन निष्काम और केवल प्रेम भाव से ही करना उचित है। यह तो व्यक्तिगत नाम कीर्तन की बात हुई। इसके बाद समुदाय में नाम कीर्तन का तरीका बतलाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत में कीर्तनकारों के अलग समुदाय हैं, जो हरिदास कहलाते हैं। ये लोग समय समय पर मंदिरों, धर्म सभाओं और उत्सवों के अवसर पर बुलाए जाते हैं। इनका कीर्तन बड़ा सुंदर होता है। भगवान की किसी लीला कथा को या भक्तों के किसी चरित्र को लेकर यह लोग कीर्तन करते हैं। आरंभ में किसी भक्त का कोई एक श्लोक या पद गाते हैं और उसी पर उनका सारा कीर्तन चलता है। अंत में उसी श्लोक या पद के साथ कीर्तन समाप्त किया जाता है। आरंभ में, अंत में और बीच में हरिनाम की धुन लगाई जाती है, जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं। ये लोग गाना बजाना भी जानते हैं और कम से कम हारमोनियम तथा तबलों के साथ इनका कीर्तन होता है। बीच बीच में सुंदर पद भी गाते हैं। इसमें दोष यही है कि इस प्रकार के अधिकांश कीर्तनकारों का ध्यान भगवत मान की अपेक्षा सुर अलाप की तरफ अधिक रहता है। गुजरात में विवाह के अवसर पर एक दिन हरि कीर्तन कराने की प्रथा है, जो बड़ी सुंदर मालूम होती है। अन्य अनेक प्रमादों में
धन का नाश किया जाता है, वहां यदि इस प्रथा का प्रचार किया जाए तो लोगों के मनोरंजन के साथ ही साथ बड़ा पारमार्थिक लाभ भी हो सकता है। यह भी एक तरह का संघ कीर्तन है। इसके बाद वह कीर्तन आता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका इस युग में विशेष प्रचार महाप्रभु श्री गौरांग देव जी की कृपा से हुआ। इस कीर्तन का प्रकार यह है, बहुत से लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे पीछे और सब बोलते हैं। फिर आगे चलकर सभी एक साथ बोलने लगते हैं। किसी एक नाम की धुन को सब एक स्वर से बोलते हैं। ढोल, करताल, झांझ और तालियां बजाते हुए गला खोलकर लज्जा छोड़कर बोलते हैं। जब धुन जम जाती है, तब स्वर का ध्यान आप ही छूट जाता है। कीर्तन करने वाला दल धुन में मस्त हो जाता है। फिर कीर्तन की मस्ती में नृत्य आरंभ होता है। रग रग नाचने लगती है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, शरीर ज्ञान नष्ट हो जाता है। नवदीप, वृंदावन, अयोध्या, पंढरपुर में ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते हैं। यह कीर्तन किसी एक स्थान में भी होता है और घूमते हुए भी होता है। लेखक का विश्वास है कि ऐसे प्रेम भरे कीर्तन में कीर्तन के नायक भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनका यह प्रण है, ना अहम वासामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना अहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में नहीं रमता। मेरे भक्त जहां मिलकर मेरा गान करते हैं, मैं वहीं जाता हूं। इस प्रकार के कीर्तन में प्रेम का सागर उमड़ जाता है, जो जगत भर को पावन कर देता है। इस कीर्तन में ब्राह्मण, चांडाल सभी शामिल हो सकते हैं। जिसको प्रेम उपजा वही सम्मिलित हो जाए, कोई रुकावट नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है जो प्रेम से नाम कीर्तन में मतवाला होकर स्वयं पावन होता है और दूसरों को पावन करता है। इस कीर्तन से एक बड़ा लाभ और होता है। हरि नाम की तुमल ध्वनि पापी, पतित, पशु पक्षी तक के कानों में जाकर सबको पवित्र और पाप मुक्त करती है। जिसके श्रवण रंध्र से भगवत नाम उसके हृदय के अंदर चला जाता है, उसी के पाप मल को वह धो डालता है। बावन पुराण में आया है, नारायणो नाम नरो नराणम प्रसिद्ध चोरा कथितम पृथ्व्याम अनेक जन्माजित पाप संचयाम हर्त शेषम श्रुत मात्र एवा। तो बोले कि पृथ्वी तो बोले कि पृथ्वी पे नर नारायण रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्य के अनेक जन्माजित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। जिस हरिनाम कीर्तन का ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीव पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते, वे निश्चय ही मंदभागी हैं। जिह्वा लब्ध्वापि यो विष्णुम कीर्तनयाम ना कीर्तयते लब्ध्वापि मोक्षानि श्रेणम सा नारोहत दुमति। जो जिह्वा को पाकर भी कीर्तन या भगवत नाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें जोर जोर से भगवत नाम लेने में संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जिन्हें 5 आदमियों के सामने या रास्ते में हरि नाम की पुकार करने में लज्जा आती है। झूठ बोलने में, कठोर वाणी के प्रयोग करने में, पर निंदा, पर चर्चा में, अनाचार में, व्यभिचार की बातें करने में लज्जा नहीं आती, परंतु भगवत नाम में लज्जा आती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि भगवत नाम से सभ्यता में भट्टा लगता हो, तो ऐसे विस्मयी शुष्क सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। धन्य वही है जिसके भगवत नाम के कीर्तन मात्र से श्रवण मात्र में रोमांच हो जाता है, नेत्रों में आंसू भर आते हैं, कंठ रुक जाता है। वास्तव में वही पुरुष मनुष्य नाम के योग्य है। ऐसे पुरुष की जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं, वागम गदगदा द्रवते यस्याचित्याहम रद्दत्याभिक्षणम हसित कंचनम
विलज्जा उद्याति नित्ये ते चा मद भक्ता युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार बार ऊंचे स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर में मेरा गुणगान करता है, ऐसे भक्तिवान पुरुष अपने को पवित्र करके, इसमें तो बात ही क्या है, परंतु वह अपने दर्शन और भाषण आदि से जगत को पवित्र कर देता है। यही कारण है कि कीर्तन परायण भक्तराज नारद जी और श्री गौरांग देव आदि के दर्शन और भाषण आदि से ही अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर वन में रहने वाले भीषण सिंह, भालू आदि हिंसक पशु भी प्रेम में निमग्न होकर नाम कीर्तन करते हुए नाचने लगे थे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ग्रत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सतिद्धो इदं वाप्यमेते सत्यम कृतो अहम तेन च अर्जुन। जो मेरे नाम का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं कि मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूं। कीर्तन की महिमा क्या कही जाए। जो कभी कीर्तन करता है, उसी भाग्यवान को इसके आनंद का पता है। जिसको यह आनंद प्राप्त करना हो, वह स्वयं करके देख ले। वाणी इस आनंद के रूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि यह मूका स्वादनवत, गूंगे के गुड़ के समान केवल अनुभव की वस्तु है। यहाँ तक बहुत संक्षेप से नाम जप स्मरण कीर्तन संबंधी कुछ बातें कही गई। साधकों की सुविहित के लिए यह भेद कल्पना है। नहीं तो जप स्मरण या कीर्तन सब एक ही वस्तु है। श्री भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो, वह कल्याणकारी है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के प्रताप से ही वह अग्नि, सांप आदि से बच गया, जहर पीकर भी नहीं मरा। नाम के प्रताप से मीरा के लिए जहर हरि चरणामृत हो गया। नाम के प्रताप से नारद, व्यास, सुखदेव जी महाराज जगत पूज्य है। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हैं। नाम के प्रताप से ही पानी पर पत्थर तर गए। नाम के प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का सागर अल्पाय से लांग गए। नाम के प्रताप से श्री शंकर, रामानुज, बल्लभ, मध्व, निबारक, चैतन्य आदि आचार्यों ने भगवत भक्ति को प्राप्त किया, भगवत भाव को प्राप्त किया और उसी के प्रताप से आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं शुद्रमति कैसे करूं। जो एक बार नाम का मजा चख लेता है, वह पागल हो जाता है। उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं। वह स्वयं मुक्त होकर दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से जनता को मुक्ति की राह बतलाने में सफलता प्राप्त की। नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है। ना नाम सदृशं ज्ञानम, ना नाम सदृशं व्रतम, ना नाम सदृशं ध्यानम, ना नाम सदृशं फलम, ना नाम सदृशं त्यागो, ना नाम सदृशं समः, ना नाम सदृशं पुण्यम, ना नाम सदस्य गति, नामेव परमा मुक्ति, नामेव परमा गति, नामेव परमा शांति, नमेव परमा स्थिति, नामेव परमा भक्तिर्नामेव परमा मतिः, नामेव परमा प्रीति, नमेव परमा स्मृति, नामेव कारणं जन्तोत, नामेव प्रभुरेव च, नामेव परामाराध्यो, नामेव परमो गुरुम्। नाम के समान ना ज्ञान है, ना व्रत है, ना ध्यान है, ना फल है, ना दान है, ना सम है, ना पुण्य है और ना कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है और नाम ही परम गुरु है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है, वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो।
यदि भारतीय हिंदू जाति में कभी एकता हो सकती है, यदि जगत का सारा आस्तिक समाज कभी प्रेम के एक सूत्र में बंध सकता है, यदि कभी जगत में विश्व प्रेम का पूरा प्रसार हो सकता है, तो मेरी समझ से वह भगवत नाम से ही संभव है। आज भगवान को भूलकर लोग कार्य करते, इसलिए तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, बैर विरोध हिंसा मत्सर काम क्रोध असत्य स्तेय का यथासाध्य प्रत्याग कर सब श्री भगवत नाम के साधन में लग जाए। मेरी समझ से किसी से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। नाम प्रेमियों को संग, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम, भोगों में वैराग्य की भावना और संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन, ये नाम साधना में बड़े सहायक होते हैं। नाम प्रेमियों का संग, जो लोग भगवत नाम लेते हैं उनका संग, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम, भोगों में वैराग्य की भावना और संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन, ये नाम साधन में बड़े सहायक होते हैं। इन चारों की सहायता से नाम साधन में सभी लोगों को लगना चाहिए। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि नाम से असंभव भी संभव हो सकता है और इसके साधन में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। ऊंचे वर्ण का हो, नीचे का हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सभी इसके अधिकारी, बल्कि ऊंचा वही है, बड़ा वही है जो भगवत नाम परायण है, जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवत नाम की ध्वनि निकलती है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसहु कैसहु होई। तुलसी जाके बदन ते, घोर रखूं निकसत राम, ताके पग की पग तरी, मोरे तनु को चाम। तुलसी भक्त चपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरन पर, भुजगनक अस्थान, तुलसी अति नीचे सुखद, उख अन अरुपान। सब मिलकर बोलो श्री भगवत नाम की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। बोले कि जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवत नाम में पाप को, विषय प्रपंच को, जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीव पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वे बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारण करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी। भाव ना हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विषय कर कलयुग में तो भगवत नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बहुत ही कठिन है, पर भगवत नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवत नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़ा ही भरता है, पर विश्वास करो भगवत नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक है। प्रायः आलस्य के कारण ही कह बैठते हो कि नाम जप होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इस पर श्रद्धा करो, इस पर विश्वास करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जब होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा।
मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है, तब उसे हरि नाम सूझता है। तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। बस 2 बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता ना सही, मन बस में नहीं होता ना सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। सकल अंग बद विमुख नाथ मुख, नाम की ओट लही है तुलसी परितीति एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीव से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीव से भगवत नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवत नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दे। अच्छा क्या हानि है, नाम लिया करेंगे इसी भाव से ले। आदत डाले फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवत नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीव पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवत नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हुआ यह कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवत नाम लेना ही चाहिए। यह याद कर लेना चाहिए कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात चौबीसों घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत जन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण ना हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही, 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आने आने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं होता। यह भगवान का नाम होता है, वहां यमदूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक कह दिया, तुलसी जाके बदन ते धोखहु निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। तुलसी जाके बदन ते धोखहु निकसित राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवत नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालो। नाम चिंतामणिम कृष्ण चे श्वेतन्या विग्रहम, पूर्णाम शुद्धो नित्या मुक्तो अभित्रात्मा, नाम नामान्यो। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है और वह चैतन्य स्विग्रह परिपूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न है। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वह भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीव और चित्तवृत्ति भगवत नाम में लग गई है वही साधु है,
उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग अभी का सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरिनाम को रट लगाती है, वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा होता है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रीतम के नाम गुण कीर्तन कहाँ है। श्री हरिदास महाराज ने कहा था, केह बोले नाम है तो होए पाप क्षय, केह बोले नाम है तो मोक्ष लाभ है। हरिदास कहे नामेर ए दुई फल नाहे, नामेर फले कृष्ण दे प्रेम उपजे। नाम का फल तो यह है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के अनपुंक्षित फल मात्र है, उसके छोटे से फल है। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाश का प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाता है। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए तरणी के समान है। जैसे जग मंगलकारी हरि नाम की जय हो, जयति ज मंगलम हरेर नामा। भगवत नाम की वास्तविक महिमा क्या है, कोई कह नहीं सकता। वह अचिंतनीय है, अनिवर्चनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है, वह तो कृतज्ञ हृदय से उदार मात्र है। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं, उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवत नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूं, तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दी। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जा सकता है तो लाभदायक होता है, और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उसी से हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबको लाभ ही है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्ध अशुद्ध में जीव से बराबर भगवत नाम का लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे, पर काम भर को बोले और जीव को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से चार लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, पर निंदा छूटती है। व्यर्थ की चोरी चर्चा छूटती है, वाणी में शक्ति आ जाती है। जिह्वा के दोषों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर ले कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहां तहां जैसे तैसे नहीं। दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना है। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातः काल उठने से रात्रि में सोने तक जीव से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसी की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम ना भूले, भूल जाए तो इसके लिए खेद हो। भगवत नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना पड़ेगा। बिना मन को उससे लगाए नाम सुन ना सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जिह्वा पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतारता देख करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, असत्य आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुंह में आते ही अपने को माने में पवित्र हूं। नाम नामी एक है, अतएव भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं। भगवान की झांकी हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाए, दूसरे किसी साधन की अपेक्षा एवं अपेक्षा ना करें।
भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दे। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा, इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किसमें है, इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने। नाथ आपकी शक्ति से ही सब काम होगा, और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो, उतनी ही उस रूप में बोले। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करते रहें। जीव से भगवान का नाम लेते रहें और अपने कानों द्वारा उसे सुनते रहें। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवत नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना ले। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें यह समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत की एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। जीव स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिया है, पर यदि यह भगवान के नाम के साथ लगी रहे तो यह जीवन को खींच ले जाएगी, और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया ही काम बना। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीव से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए, अथवा एक भी रूप की जरा सी भी झांकी का ज्ञान हो जाए, तो फिर भगवान से क्षण भर के लिए भी चित्त ना हटे। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है, बस मुख नाम की ओट लई है। विश्वास होगा तो नामोच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए, और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वोत्तम भाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश, घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा, इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यो भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधनों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं है। ना करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेम संप्रदाय का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वो उसे कभी भूल ही नहीं सकते, दूसरे को भी कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। श्री भगवत नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। ना घबराइए, ना हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवत नाम को जानता हूं, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवत नाम से सब कुछ हो सकता है, और आपको भी उसी का आश्रय लेने की सलाह देता हूं। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूं। सलाह के तौर पर यही कह सकता हूं कि आलस्य, असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए, और नाम जप करते हुए ही भगवत भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे 3 काम है: भगवान का नाम जप, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग, और भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बात आप ही ठीक हो जाएगी। इनमें भी तीनों ना हो तो 2 करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान का नाम जप सब निरंतर रहने की कोशिश करते रहे। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवत नाम ही है, और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए, कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
प्रत्येक क्रिया में जहां तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम है। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिससे वाणी और शरीर से कोई पाप ना हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है। प्रतिज्ञा कर लीजिए, प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरि नाम। और आपसे भी यही कहता हूं, उसका आश्रय लीजिए, सारे पाप तापों से छुड़ाने में वही पूर्ण समर्थ है। आज को की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि भगवत नाम सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके विषय में पुराणों में बहुत कहा गया। जैसे कि प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो बक्षति प्रत्याहम नित्यम यगायुतम पुण्याम तीर्थकोटि समुद्रमम। कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ और करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त होगा। तो सोचिए, केवल कृष्ण 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 कहने से 10,000 यज्ञ और करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ये स्कंद पुराण में आया। तो कल इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। एक बार भगवत नाम श्रवण करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम।